気配が変わった。全然。तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एचआर एक्सप्लेन में। तो चलिए हमारी इस कहानी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि एक सामान्य ब्रेन परिवार और हाउस मायर वादा किया है कि अपनी बड़ी बेटी या बेटे से सगाई होगी। और महाराज कहते हैं कि ओहो वह हास्यास्पद पत्र, हाँ। और फिर महाराज हंसते हुए कहते हैं कि मैं इस पत्र का उपयोग हाउस मायर को दबाने के लिए कर सकता हूँ। तो अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इमिलिया होती हैं। इमिलिया की शादी इस तरह 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। तो चलिए यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमिली के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक गरीब परिवार की आम लड़की जो रातों रात एक अमीर कुलीन वारिस की मंगेतर बन गई। और फिर एमिली कहती हैं कि मुझे कभी ये सब नहीं चाहिए था। भले ही यह एक शाही आदेश था, बट लोगों ने लड़की और उसके परिवार की आलोचना की। उन्होंने एक लालची लड़की होने के लिए उसकी आलोचना की जिसने डचेस की उपाधि प्राप्त की। और उन्होंने उसे एक बद्दी और भौतिकवादी लड़की कहा जो सामाजिक सीढ़ी पर चढ़कर खा गई। लेकिन समय के साथ लोग उसके बारे में बोलने लगे। तो अगली फिल्म में एक बहुत ही बड़ा महल दिखाया जाता है और उस महल के अंदर इमली इधर से उधर घूम रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह कहते हैं कि इमिलिया। तभी इमिलिया कहती है कि हेस्पेल, और इमिलिया से हेस्पेल बोलता है कि क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ। आप लॉर्डविक की दुर्बल चाय की पत्तियों के बारे में जानते हैं, कौन सी सही है। और हेस्पेल हाथ जोड़कर कहते हैं कि उन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है और हमारे पास नोवाक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। और वह बोलता है कि आप चाय बनाने में बहुत ही अच्छे हैं, है ना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बस इस बार। और फिर इमिलिया कहती हैं कि फिर से ये हैं। और वह सोचती हैं कि मुझे विश्वास है कि कम से कम कोई तो मेरे से इस तरह बात करने के लिए तैयार है। और इमिलिया कहती हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगी। और वहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। वह बोलती हैं कि यह मनोज की एकमात्र पत्नी है। और इमिलिया वहाँ से जाते हुए सोचती है कि जो मुझे अपनी आंखों से पूरा ग्रह से नहीं देख सकता। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह सबके लिए चाय लेकर आ जाती हैं। तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे रहने के दौरान मेरी नसों का दर्द ठीक हो गया है। और फिर एमिलिया 2 कपों में चाय लेकर वह खेल रही रानियों के पास में पड़ी जाती हैं। तभी उनमें से एक लेडी बोलती है कि ओहो मैंने सुना है कि बच्चा यहाँ अपनी दुल्हन शिक्षा के लिए आता है। तभी दूसरी लेडी कहती है कि वाह हाउस मायर की मंगेतर, मुझे उसका इस तरह से उल्लेख करना हास्यास्पद लगता है। वह केवल नाम की मंगेतर हैं। मैंने सुना है कि वह साल में बस एक बार मिलते हैं, वह भी इसलिए क्योंकि राजा ने आदेश दे रखा है। क्या उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है। तभी दूसरी लेडी बोलती है कि क्या वह यहाँ पर नियमित रूप से नहीं आती हैं? क्या वह कुलीन बनने के लिए बेताब हैं? नो मैं नहीं हूँ। आज के समय में धन से कोई भी कुलीन बन सकता है। फिर भी वह बिना किसी प्रयास से डेचेस की उपाधि प्राप्त करना चाहती हैं। यह अविश्वसनीय है। यह सब एलिनिया सुन रही होती हैं। और वह लेडी बोलती है कि तो फिर वह किस तरह की लड़की है। और फिर एलिनिया कहती है कि मैं न तो रईस बनना चाहती हूँ और न ही अमीर बनना चाहती हूँ। और वह घबराते हुए कहती हैं कि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर दूर बैठी लेडी कहती हैं कि ओ इसमें उत्सुक होने की कोई बात नहीं, वह सिर्फ आपकी औरत लड़की है जो बस दयनीय और लालची है। वह काफी उदास भी हो सकती है जैसा कि आप एक गरीब आम आदमी से अपेक्षा कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बेटी दूसरी लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि उसके माता पिता अपमानजनक हैं। हो सकता है कि उसके माता पिता का इस मामले में कोई कहना नहीं रहा हो क्योंकि वह बहुत पहले मर गया था, लेकिन उसकी माँ को उसे रोकना चाहिए था। मैंने सुना कि वह उसकी सौतेली माँ है हालांकि अरे मेरा। और फिर वह लेडी एमिलिया को बुलाती है और कहती है इसके बारे में सोचने के लिए आओ। उसका उपनाम फिर से बताओ क्या था। मुझे लगता है कि वह बीवर या भिखारी जैसा कुछ था। ओ तुम वहाँ हो, यहाँ आ जाओ, मुझे मेरी टॉफी लाओ, ये पीले हरे मोर पंख वाला है। तभी एमिलिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी बुलाऊंगी। तभी वहाँ पर बैठी लेडी कहती है कि आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप एक नौकरानी नहीं है। तुमने इतना अहंकारी होना कहाँ से सीखा। और फिर एमिलिया बोलती है कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मैडम, मैं नौकरानी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तभी उनमें से एक लेडी उठकर खड़ी होती है और बोलती है कि नौकरानी नहीं तो तुम यहाँ पर क्यों हो। और फिर एमिलिया कहती है कि इस सदन के बटलर ने मुझसे मदद के लिए अनुरोध किया है। जाहिर तौर पर इस सदन की कोई भी नौकरानी इस दुर्लभ चाय को बनाना नहीं जानती। तभी वह लेडी कहती है कि
तभी मुझे पहले बटलर को फटकार लगानी होगी एक उचित नौकरानी को काम पर नहीं रखने के लिए। और फिर एमिलिया कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ लेडी कैवेंडिश, बटलर को दोष मत देना, एरन ड्रॉप में ऐसी पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं जो नौकरानियों के रूप में काम करना चाहती हैं। मेरी क्या तुम एक मजेदार लड़की नहीं हो? और फिर एलिना बोलती है कि ऐसा लगता है कि आजकल के आम लोग उसकी मानसिकता को साझा करते हैं। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा है और लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった。前奏霹靂一閃。